6 अप्रैल 2023 को लखनऊ कमिश्नरेट का एक थाना लगता है सैदपुर। सैदपुर नया थाना है और सीतापुर रोड पर जो गांव हैं उनको गांव को मिला करके ये थाना बनाया गया था। तो सैदपुर पुलिस को कुछ लोग जानकारी देते हैं 6 अप्रैल 2023 को कि सरेरी गांव में एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस मौके पर पहुंच करके देखती है तो वो लड़की बुर्का पहने हुए होती है। नीचे का हिस्सा उसका बुर्का सही सलामत होता है और उसका जो चेहरा होता है वो बुरी तरह जल चुका होता है, मतलब शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ होता है और जो चेहरा होता है उस चेहरे के ऊपर दुपट्टा का कुछ हिस्सा जो जल नहीं पाया था वो पड़ा होता है और बुर्के का वो हिस्सा उस शरीर के उसके पड़ा हुआ होता है जो जला नहीं था। पुलिस तुरंत शव का निरीक्षण करने के बाद उसका पंचनामा करती है और उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। पुलिस इंतजार करती है कि इसका कोई शिनाख्त हो जाए और पता करती है कि लखनऊ के आसपास जो इलाके हैं क्या वहां पर किसी लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पता चलता है कि कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है। पुलिस इंतजार करती है। पुलिस को लगता है कि बिना शव की शिनाख्त किए हुए इसका पोस्टमार्टम कराना ठीक नहीं रहेगा। पुलिस जो मर्चरी हाउस है लखनऊ का, वहां बॉडी को जो फ्रीजर होता है डीप फ्रीजर वहां पर रख देती है और 72 घंटे तक इंतजार करती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए या कोई व्यक्ति पुलिस के पास पूछताछ करता हुआ पहुंचे कि उसकी लड़की गायब हो गई है या उसकी पत्नी गायब हो गई है, लेकिन इस तरह की कोई सूचना पुलिस के पास नहीं मिलती है। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस का जो तंत्र होता है वो इस पर काम करना शुरू कर देता है कि आखिर कोई लड़की इस इलाके की गायब तो नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ये कहीं यहीं आसपास की ही कहीं पर है, क्योंकि लड़की का जो शरीर है उसे देखने से ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर जलने के अलावा कोई घाव के निशान नहीं थे। मतलब पुलिस के साथ जो उसका मर्डर करने वाले लोग होते हैं वो लड़की और उनके बीच किसी भी तरह की कोई गुत्थम गुत्था मौके पर नहीं होती है जहां उसकी लाश मिली है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे जो उस इलाके में होते हैं उनको खंगालती है, लेकिन कुछ उसे हासिल नहीं होता है। इसी बीच उसे 2 दिन बाद तीसरे दिन पुलिस को यह पता चलता है कि एक व्यक्ति है, उसकी बेटी जो है वो गायब है और वो जो लड़की होती है वो उसी इलाके का एक रहने वाला होता है अरशद। अरशद के साथ लिव इन में रह रही होती है और वो लड़की कई दिनों से वहां पर दिख नहीं रही होती है। पुलिस के एक मुखबिर ने ये जैसे ही जानकारी दी, पुलिस तुरंत पता करती है कि आखिर वो लड़की कौन है। पुलिस को पता चलता है कि वो लड़की जो है सैदपुर इलाके की ही रहने वाली होती है और उसके पिता तक पुलिस पहुंचती है और पिता को ले जाकर के शव की पहचान कराती है। पिता पहुंचता है तो पहली बात तो चेहरा देख करके पहचान नहीं पाता है, क्योंकि चेहरा बुरी तरह से जल चुका होता है, लेकिन उसके एक ताबीज मिलता है। उस ताबीज और उसका जो कपड़ा होता है उससे उसके पिता और माता दोनों उसकी पहचान करते हैं और बताते हैं कि ये हमारी बेटी है। लेकिन 9-10 महीने से उस बेटी से इनका कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि एक अरशद नाम का लड़का होता है उसके पास ये लोग रहते थे, ये लड़की रहती थी। पिता ने बताया कि अरशद
के साथ जब से वो लड़की गई हुई है, उसके साथ रह रही है, उसके बाद से हमने अपना रिश्ता इस लड़की के साथ तोड़ दिया है। पुलिस अब अरशद की तलाश में जुट जाती है, लेकिन अरशद का कोई पता नहीं चलता है। पता चला कि अरशद भी अपने घर से गायब है। पुलिस अब उसका नंबर पहले पता करती है और नंबर जब मिल जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए अरशद की लोकेशन जानने की कोशिश की जाती है। इसमें 1-2 दिन लग जाता है, तब तक 12 तारीख आ जाती है। 12 अप्रैल 2023 12 अप्रैल 2023 को पुलिस को अरशद के बारे में जानकारी मिलती है और अरशद को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उसे बुलाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। अरशद ने जो कहानी बताई वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है और मुस्लिम समाज के लिए आंख खोलने वाली है। जिस मुस्लिम समाज में पर्दा एक प्रथा है, महिलाएं बुर्का पहनती हैं, उस मुस्लिम समाज में भी लिव इन रिलेशनशिप घुस गया है। मतलब जो बड़े शहरों का एक सगल बन चुका था लिव इन रिलेशन, वो अब लखनऊ में भी आ चुका है और लखनऊ में ही के साथ साथ वो मुस्लिम समाज के भीतर भी घुस गया है। अरशद ने बताया कि 9 महीने पहले उसकी मुलाकात सबा खान, जो जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास होती है, चौक इलाके में होती है। जो अरशद होता है वो ई रिक्शा चलाता है। सबा खान और अरशद दोनों मिलते हैं और दोनों की मुलाकात के बाद दोनों के फोन के नंबर आदान प्रदान होते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये नजदीकी इस कदर बढ़ जाती है कि सबा खान और अशरफ खान दोनों एक साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। सबा जब ये बात अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता बहुत नाराज होते हैं और वो लड़की को मना करते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी शादी की नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, तुम उस लड़के के साथ मत जाओ। लेकिन सबा पर ये अरशद का भूत सवार होता है, वो मानती नहीं है और अपने माता पिता को छोड़ करके अरशद के पास चली जाती है। उसी दिन उसके माता पिता ने भी एक फैसला लिया। माता पिता ने फैसला लिया कि अब सबा से किसी तरह का कोई संपर्क वो नहीं रखेंगे। उनके लिए उनकी जो बेटी है वो मर चुकी है। सबा अरशद के घर आ जाती है और अरशद के घर पर रहने लगती है। दोनों के बीच लिव इन रिलेशनशिप रहता है और दोनों अक्सर घूमने जाते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है वो सब करते हैं। इस दौरान सबा कई बार अरशद से बात करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो, लेकिन अरशद बार बार उसको टालने की कोशिश करता है और निकाह नहीं करता है, रोज एक नई तारीख बताता रहता है। इस बीच अरशद ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं वो सबा के साथ शादी को तैयार नहीं होते हैं। अरशद बहुत परेशान हो जाता है। इधर सबा उसके ऊपर दबाव बनाती है कि तुम किसी भी हाल में मेरे साथ शादी करो, लेकिन उसके माँ बाप तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अरशद इस शादी से पीछे हट जाता है। सबा लगातार दबाव बनाती रहती है। इधर करीब 1 महीने से सबा का अरशद पर कुछ ज्यादा ही दबाव हो रहा था। इसको लेकर के अरशद बहुत परेशान था और सबा से वो अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि सबा उसको छोड़ करके चली जाए, लेकिन सबा इसके लिए तैयार नहीं थी। तब परेशान होकर के, जैसा कि अरशद ने पुलिस को बताया, कि उसने सबा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसमें उसने अपना एक दोस्त होता है आवेश अरशद का, वो उसे शामिल करता है और आवेश के साथ मिलकर के एक योजना दोनों बनाते हैं। मतलब 5 अप्रैल
को जो है 5 अप्रैल की शाम को तीनों तय करते हैं कि वो मिल करके एक पार्टी करेंगे, और वो निकलते हैं और एक पार्टी करते हैं। पार्टी में एक जो कोल्ड ड्रिंक सभा पीती है, उस कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला देते हैं जिसकी ओवरडोज उसमें डाली जाती है। जैसे ही वो सभा पीती है, उसको कोल्ड ड्रिंक उसको पीने के कुछ ही मिनट बाद सबा की मौत हो जाती है वहीं मौके पर। जब सबा की मौत हो जाती है तो वो इसे उस प्लाट में लेकर के जाते हैं जहां पर उसकी बॉडी मिली, और प्लाट में ले जाकर के उसकी जो बुर्का होता है और दुपट्टा होता है, उससे लाइटर से उसे आग लगाते हैं, उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और वहीं पर उसको जला देते हैं, और जला करके वापस अपने घर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि इस लड़की की जब शिनाख्त नहीं होगी तो पुलिस उन तक कैसे पहुंचेगी। लड़की गायब है, इस बारे में कोई शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं कराएगा, क्योंकि अरशद को पता था कि सबा का उसके पिता से रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अरशद के मन में फिर भी पुलिस का डर था। इस वजह से वो अपना घर में ताला बंद करके वो छिप छिपाए घूम रहा था इसी लखनऊ में, और वो यहां से निकल करके वो दिल्ली जाने की फिराक में था। तभी पुलिस ने उसके नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अरशद और उसका जो दोस्त है आवेश, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी को डराना नहीं, किसी को परेशान करने का नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करने का है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।